नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तेजस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सत्र का आगाज पेपर लीक की बात। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां एक तरफ संसद के विशेष सत्र के पहले दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई गई, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपियां थीं। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। संसद के सत्र के साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण के बाद दो प्रमुख मुद्दे केंद्र में रहेंगे। इनमें से एक मुद्दा नीट यूजी पेपर लीक और एनडीए विवाद है, जबकि दूसरा मुद्दा है नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति मुर्मू 27 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस की सीटें भी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 52 सीटें थी, जो अब बढ़कर 99 हो गई हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन पिछली बार के मुकाबले काफी मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में संसद सुचारू रूप से चलेगा या संसद का विशेष सत्र हंगामे के चलते 17वीं लोकसभा की तरह ही ठप रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या विपक्षी सांसद जनता के मुद्दों पर सदन में बहस करेंगे या फिर हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई चलेगी? क्योंकि सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जिस तरह से सदन के बाहर परिसर में हाथों में संविधान की किताब लेकर नारेबाजी की है, उसने अपने इरादे पहले से ही साफ कर दिए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है और 24 लाख छात्र सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उनके परिवार तो हो ही रहे हैं और सालों की मेहनत के बाद कोई बच्चा जो मेधावी बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं इस उम्मीद पे कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है अब इस मामले के आने के बाद से। और इतना बड़ा घोटाला, सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। क्या आप चला रहे हैं? आपने नेट यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी, इसका मतलब उसमें भी धांधली थी। बार बार ये जो भी पेपर लीक हो जाना, बार बार इस तरह के घोटाले के सामने आना, हमारे देश के छात्रों का भविष्य जो है अनिश्चित हो गया है। हमारे देश में अगर प्राइवेट में कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो करोड़ों का खर्च आता है। ऐसे में जो गरीब का बच्चा है या फिर जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो सरकारी संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं ताकि उन्हें उतना खर्च ना करना पड़े, उनके पास पैसे ही नहीं हैं। तो अगर वो भी उम्मीद चली जाएगी तो आखिर वो विदेश जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अब यूक्रेन में क्यों पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ मेडिकल के बच्चे? क्योंकि वहाँ पर सस्ती है पढ़ाई हमारे देश की तुलना में। तो इस तरह से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वो अलग अलग मोर्चे पे विफल होती जा रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इस तरह के एग्ज़ाम्स हो, नीट, यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं में विफल होती जा रही है। और महागठबंधन के जो नेता हैं इस पर निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे सदन में। सीबीआई ने इस केस को हैंड ओवर क्यों लिया, जबकि आर्थिक अपराध ने सब कुछ कर लिया था? और मैं इसको सदन में उठाऊंगा। आर्थिक अपराध को किसने रोका, क्या कारण है? ये मुद्दा ऐसे थोड़ी होगा और सीबीआई नहीं जेपीसी डिमांड की मांग करेंगे हम। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे ऊंचे सदन का आज पहला दिन है लोकसभा का। लोकसभा के सदस्यों का शपथ का दिन है। सबको खुशी मनानी चाहिए। विपक्ष के लोग भी तो आज शपथ लेंगे, उनके लिए भी खुशी का दिन है। जहाँ तक रही कि विपक्ष ये बोला, उनका काम है, जो उनका काम है उसको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष इसीलिए होता है कि गवर्नमेंट का वो मार्गदर्शन करे, या कोई उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको और सुझाव देकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन आलोचना अच्छे कामों के लिए होनी चाहिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे आशा है कि भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो पक्ष और विपक्ष मिलकर के और मजबूत करेगा। सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कर रहा है विपक्ष। और जब सदन का पहला दिन था, एक तरफ जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सदन के बाहर हाथों में प्रतियां लेकर
संविधान की कॉपियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। विपक्ष कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहता है कि इस बार विपक्ष के पास मुद्दे भी हैं और विपक्ष उनको गंभीरता के साथ उठाने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं सरकार की घेराबंदी जो है वो साफ तौर पर इस सदन में नजर आने वाली है। और अब बात करेंगे सत्र का आगाज पेपर लीक की बात। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सियासी और आपको बता दें कि अब जिस तरीके से ये मुद्दे उठ रहे हैं, नीट पर बवाल, उठ रहे सवाल। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। एक तरफ संसद के विशेष सत्र के पहला दिन नए संसद को शपथ दिलाई गई, तो वही विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी थी। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण के बाद दो प्रमुख मुद्दे केंद्र में रहेंगे। इनमें से नीट यूजी पेपर लीक और एनटीए विवाद। दूसरा मुद्दा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है। और अब बात करेंगे इमरजेंसी के दुहाई कांग्रेस दल में लाए। लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद एक और महत्वपूर्ण काम संपन्न हुआ, प्रोटेम स्पीकर पद का शपथ ग्रहण। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव और तीसरी बार चुने जाने पर जनता को धन्यवाद दिया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और याद दिलाया कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ 25 जून को है। ये भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर जवाबी हमला बोलते हुए पलटवार किया है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम के पास बोलने के लिए कुछ भी नया नहीं था और हमेशा की तरह उन्होंने अपने संबोधन से मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री को देखकर ऐसा लगा कि वो जनता के फैसले का सही मतलब समझ नहीं सके हैं। उन्होंने कहा कि गैर जावे प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक रूप से करारी हार का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने संसद के बाहर अपना हमेशा की तरह देश के नाम संदेश दिया, जबकि 18वीं लोकसभा अपना कार्यकाल शुरू करने की तैयारी कर रही है। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेंगे? जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो अल्लाह से होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे परिवार की मौत, सीएम को शोक। यूपी के प्रयागराज में शादी से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है और ये सभी लोग एक ही बाइक पर सवार थे, जिससे पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन को तेजी से राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते क्षण भर में पूरा परिवार समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला परिवार शादी में शामिल होकर बाइक से प्रयागराज के सराया मुमरेज लौट रहा था और इसी दौरान हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में मां, पति पत्नी और 2 बच्चों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक परिवार सराय में एक शादी अटेंड करने अपने घर जौनपुर की ओर जा रहा था। मृतकों के नाम विकास, सुमरी, दीवाना, लक्ष्मी है, जबकि एक बच्चे की उम्र महज 8 महीने ही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, यूपी के प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक जो है मौत हो गई। बताया जाता है कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये 5 परिवार जा रहे थे। वहीं पर बाइक सवार से लौट रहे थे, तभी जो है पीछे से एक टैंकर आता है और वो रौंद के चला जाता है। यानी कि ये परिवार जो है जौनपुर जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये 5 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, क्योंकि जिस तरीके से ये टैंकर के साथ में चपेट होती है, 5 लोगों की दर्दनाक हादसा होता है। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है और शोक व्यक्त होने के बाद से सभी परिवार को जो है चिकित्सा इलाज कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें से 3 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। जिसमें अगर हम परिवार के टैंकर से बाइक की बात करते हैं, जो हादसा हुआ इसमें 25 साल का विकास था और 60 साल की सवेरा देवी थी जिनकी मौत हुई है। 34 साल की जनता नाम की एक महिला थी और
और इसके साथ 7 साल का दीवाना नाम का एक 8 साल का लक्ष्मी। तो ये पूरा परिवार था जो कि शादी बारात से लौट रहे थे। हालांकि टैंकर की चपेट में आने के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल उपचार कराने के लिए आदेश दिया था अधिकारियों को। इसके साथ साथ मौके पे एम्बुलेंस और जो लोकल पुलिस है वो वहां पे पहुंचती है। इसके बाद इन्हें जो है उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटना घटी है, उस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गहरा शोक व्यक्त किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बाइक सवार 5 लोगों को की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त किया। और अब बात करेंगे जमीन की लड़ाई हैवान बना भाई। उन्नाव जनपद में रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई, जहां के थाना आरास में कलयुगी भाई ने जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई का झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कलयुगी भाई ने की भाई की हत्या। जमीनी विवाद में भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या। और अब बात करेंगे बारिश का इंतजार। मौसम होगा खुशगवार। 24 जून तक मानसून कई राज्यों में पूरी तरह से पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून को मानसून लगभग पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। दिल्ली, लखनऊ, राजस्थान सहित कई जगहों पर अभी भी लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार है। इस बीच मौसम विभाग ने लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून को उत्तर प्रदेश पहुंचने में भी 2-3 दिन लगेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। लोगों को मानसूनी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। जिस तरीके से गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है उसके हिसाब से जल्द ही मानसून दस्तक देगा उत्तर प्रदेश में भी और देश के अलग अलग राज्यों में भी।
एंट्री का इंतजार। मौसम विभाग ने कहा कि अभी 2-3 दिन मानसून को आने में लगेंगे। फिलहाल लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार है। यूपी में मानसून जल्द ही देगा दस्तक। मौसम विभाग ने जानकारी की साझा। और खास पेशकश में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।